एमिरेट्स आइडेंटिटी कार्ड, एमिरेट्स आईडी, कुल मिला के हर बंदे को बहुत जल्दी होती है, कोई नया आया होता है बस एमिरेट्स आईडी मेरा बनवा दो। अब एमिरेट्स आईडी बनना कैसे है? 1 घंटे के अंदर। या कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप खुद, या आपको ज़रूरत है टाइपिंग सेंटर के पास जाने की। इससे पहले ये वीडियो स्टार्ट करूं, पहले समझिएगा एमिरेट्स आईडी होता क्या है। एमिरेट्स आईडी वो वाहिद डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर आप इस कंट्री के अंदर, यूएई के अंदर वैलिड और मैं कहते हैं ना लीगल तरीके से रह सकते हैं। क्योंकि एमिरेट्स आईडी एक आपकी शनाख्त होती है कि आप फलाना फलाना कंपनी में या तो काम करते हैं या फलाना फलाना कंपनी के मालिक हैं। नंबर 1 पॉइंट। अब ये एमिरेट्स आईडी बनाना समझ लें उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी यहाँ पे रहना है, ठीक है। या तो विजिट कीजिए या रेजिडेंसी कीजिए, और अगर रेजिडेंसी करनी है तो एमिरेट्स आईडी आपकी जेब में होना चाहिए। और जब भी कोई आपसे पूछे आपका रेजिडेंस परमिट, तो आप ये एमिरेट्स आईडी दिखा सकते हैं। अब एमिरेट्स आईडी जो कार्ड है ये कहाँ कहाँ आपको यूज़ होता है, पहले तो ये बात समझिएगा। एमिरेट्स आईडी आपके समझ लें हर जगह पे इस्तेमाल होना है। फॉर एग्जांपल आप बैंक अकाउंट ओपन कराने जा रहे हैं, पहला क्वेश्चन एमिरेट्स आईडी दिखा दीजिए, क्योंकि एमिरेट्स आईडी वो डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है। कब आए, कब गए, कौन सी कंपनी, कब ज्वाइनिंग डेट, कब एक्सपायरी डेट, सब कुछ है। ड्राइविंग लाइसेंस फाइल ओपन करवानी है, एमिरेट्स आईडी की ज़रूरत है। आपने ट्रैवल करना है, यहाँ से बहुत से लोग यूरोप जाना चाह रहे होते हैं, तो ट्रैवल करने के लिए भी एमिरेट्स आईडी वो डॉक्यूमेंट है जिसको बेस के ऊपर आप ट्रैवल भी करना चाह रहे होते हैं। यूएई पास के ऊपर जिसपे सारी इन्फॉर्मेशन होती है उस पर लॉग इन भी एमिरेट्स आईडी और आपके ओटीपी के थ्रू हो रहा होता है। क्लियर होगी बात। अब इसको अप्लाई कैसे करना है? 2 तरीके हैं, या तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं और रिन्यूअल भी खुद करा सकते हैं, वो भी तरीका समझा देता हूँ। या तो गो विद अ टाइपिंग सेंटर, या जो बंदा आपके बिहाफ पे अप्लाई करता है पीआरओ। अब अप्लाई करने का तरीका क्या है? देखिए, फेडरल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है। उस वेबसाइट के ऊपर आईसीपी जो पोर्टल है उसके ऊपर अगर आप जाएँ ना, उसके ऊपर ये एमिरेट्स आईडी की टाइपिंग होती है, ठीक है। वो टाइपिंग वाला पेज आपने खोलना है अगर आप सियाणे हैं और कर सकते हैं। अदरवाइज ये सर्विसेज या तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं या गो विद द टाइपिंग सेंटर या आमिर सेंटर जो बने हुए हैं। एक्चुअली दे आर ऑल्सो यूजिंग द सेम पोर्टल टू डू योर एमिरेट्स आईडी टाइपिंग। अब जब टाइपिंग कर दी जाती है ना, उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है कि उसकी फ़ीस पेमेंट की जाती है, ठीक है। डिफरेंट फीस है, अर्जेंट करना है, अर्जेंट की डिफरेंट है। अगर आप किसी टाइपिंग वाले को बीच में डालते हैं तो टाइपिंग वालों की अपने चार्जेस होते हैं, तो वो चार्जेस अपने लेने के बाद जो भी 20, 30, 40 दरम होंगे, डिपेंड ऑन कि कहाँ से करा रहे हैं, आपका एमिरेट्स आईडी की टाइपिंग कर दी जाती है। टाइपिंग करके फ़ीस पेमेंट अगर आपका किसी टाइपिंग सेंटर से करा रहे हैं तो वो वहाँ से ही आपका डिटेल ले लेगा, पेमेंट करके आप उधर से पेमेंट कर दें अपनी उनकी फ़ीस के साथ। उसके बाद जब फीस सबमिट हो जाती है तो उसके बाद आपको आईसीपी के मतलब बायोमेट्रिक के लिए कॉल की जाती है। अब बायोमेट्रिक के लिए जगह बनी हुई है जहाँ पे जाके आप अपने एमिरेट्स आईडी के लिए अपने वो कहते हैं ना पूरे बायोमेट्रिक डिटेल सारी सबमिट करते हैं, जो आपकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स के ऊपर जाके अपडेट हो जाती है, ठीक है। और इसी के बेस के ऊपर जो है ना आपके ऊपर अगर इन केस इन फ्यूचर कोई मसला मसाइल या ट्रैवल बैन वगैरह होते हैं तो आपका डायरेक्टली इस चीज़ को इमिग्रेशन के ऊपर बैन किया जाता है। बट ये आगे की बात है और क्यों होता है इसके ऊपर अलग बात करेंगे। जिस टाइम बायोमेट्रिक दे देंगे उसके बाद आपको वेट करना है कि कब आपके वो कहते हैं ना ये जो टाइपिंग करके आपने सबमिट किया हुआ है कब ये प्रिपेयर हो जाएगा, एंड इट विल कम ऑन द गिवन एड्रेस, जो आपने एड्रेस वहाँ पे दिया होगा टाइपिंग करते हुए, प्लस जो मोबाइल नंबर आपने दिया होगा ना उस मोबाइल के ऊपर आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई फलाना फलाना जो भी आपका नियरेस्ट कहते हैं ना पोस्ट ऑफिस होता है एज़ पर द लोकेशन, उसके अंदर आपका ये रिसीव हो जाता है। और वो रिसीव करने के लिए आपको जो मैसेज होता है वो मैसेज लेके जाएं या पासपोर्ट लेके जाएं और अपना एमिरेट्स आईडी वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। अब कुल मिला के आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं ना बनाने के लिए, वो तो एक पासपोर्ट चाहिए और आपका एंट्री परमिट चाहिए होता है। ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, या तो आप खुद कर लें आईसीपी की वेबसाइट पे, अगर खुद सियाणे नहीं है तो किसी टाइपिंग वाले को बीच में डाल लें, वो आपकी हेल्प करेगा ये बनाने के लिए। अब फॉर एग्जांपल आपका एमिरेट्स आईडी एक्सपायर हो गया है। अब बहुत से ऐसे लोग आए होंगे कि भाई हमारे पास बना हुआ था अभी एक्सपायर हो गया है, तो उनके लिए ये है कि भाई मेरे 30 दिन के अंदर अंदर रिन्यू कर लो, वरना 20 दरम पर डे के हिसाब से अप्रोक्सीमेट, ठीक है, आपको फ़ाइन पड़ता है। लेकिन रिन्यू कराने के लिए पहले पूरा कॉन्ट्रैक्ट, अगर फॉर एग्जांपल अंडर द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, वीज़ा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, देन यू गो फॉर रिन्यूअल ऑफ योर एमिरेट्स आईडी। आई होप बात क्लियर हुई होगी। जो नए लोग हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो थी, जिनको थोड़ा सा कंसेप्ट चाहिए। तो ये एमिरेट्स आईडी वही डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपने यहाँ पे रहना है। और अगर आपसे कोई आइडेंटिफिकेशन पूछता है यहाँ पे कहीं पे भी,
आपने सिर्फ एमरेट्स आईडी शो करना है और एमरेट्स आईडी के ऊपर ऑल डिटेल्स है। और इससे भी अगर डिजिटलाइज किस्म के तरीके में जाना है ना, देन गो अहेड विद यूएई पास। अब यूएई पास के ऊपर आपकी ये सारी चीज़ें, आपका एमरेट्स आईडी, वीज़ा, पासपोर्ट, सब कुछ, ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ अपडेट होता है। तो गो विद यूएई पास आफ्टर हैविंग एमरेट्स आईडी। वीडियो को लाइक से लाजमी कर दीजिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस थोड़ा सा समझाने वाली आपको बना के देते रहेंगे। जो आपके क्वेश्चंस आएंगे कोशिश होती है उनको क्लियर किया जाए। हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।